तो चलिए आज बात करते हैं चंदनपुर क्रॉसिंग की, एक ऐसी डरावनी कहानी की जो वहां के लोगों की जुबान पर है। कहानी की शुरुआत होती है चंदनपुर क्रॉसिंग से। सोचिए, शहर का सबसे पुराना, सबसे छोटा स्टेशन, जहां सूरज ढलते ही ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि लगता है मानो वक्त ही रुक गया हो। और उस गहरे, एकदम चुप सन्नाटे में बस एक आवाज गूंजती थी, एक पुरानी लोहे की घंटी की डरावनी टनटनाहट। और इसी खामोश रात में कहानी का हीरो है जय, एक नौजवान टिकट कलेक्टर जो बस अपनी ड्यूटी खत्म करके आखिरी ट्रेन पकड़कर घर पहुंचना चाहता है। लेकिन तभी जब वो शेड्यूल चेक कर रहा था, उसकी नज़र स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखती है जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। एक ऐसा नंबर जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। ट्रेन नंबर 13। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था ट्रेन नंबर 13, आने का समय रात के 12:13। और प्लेटफॉर्म नंबर 3, जिसका इस्तेमाल तो सालों से हुआ ही नहीं था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेन के बारे में एक पुरानी कहानी भी मशहूर है। लोग कहते हैं कि ये ट्रेन हमेशा खाली आती है, इसमें कोई सवारी नहीं होती, और जो भी इसे देख लेता है वो उस स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं देता। अब ये सब जानने के बाद भी जय की जो उत्सुकता थी वो उसे रोक नहीं पाई। वो प्लेटफॉर्म 3 के उस घने अंधेरे की तरफ चल पड़ा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। हर कदम के साथ एक अजीब सी धुंध जमीन से उठ रही थी, और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। घबराकर उसने मदद के लिए फोन लगाया, पर दूसरी तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आई, बल्कि एक खनकती हुई डरावनी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस पुरानी घंटी की आवाज थी। और फिर उसने उसे देखा। एक लंबी ट्रेन वहां खड़ी थी, एक अजीब सफेद रोशनी में नहाई हुई, लेकिन पूरी तरह से खाली। ये बहुत अजीब था। ट्रेन से रोशनी तो आ रही थी, पर अंदर कोई नहीं था। रोशनी और खालीपन का एक अजीब सा संगम। मतलब सही मायनों में एक भूतिया ट्रेन। सोचिए, ना कोई ड्राइवर, ना कोई कंडक्टर, यहां तक कि कोई आवाज भी नहीं। बस एक अजीब सी ठंडी चमक थी उस ट्रेन में। जय ने हिम्मत करके जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, एक सर्द आवाज सीधे उसके कानों में फुसफुसाई। वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिवाय प्लेटफॉर्म की दीवार पर हिलते एक साये के। एक ऐसा साया जिसके ना तो पैर थे, ना ही कोई चेहरा। अब जय की हिम्मत जवाब दे गई। जैसे ही वो भागने के लिए पलटा, ट्रेन की सीटी बजी, लेकिन वो एक चीख नहीं थी, वो एक फुफकार थी, जैसे उसे अंदर खींच रही हो। अब आते हैं अगली सुबह पर। जब स्टेशन के बाकी कर्मचारी काम पर आए तो उन्होंने जो मंजर देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। जय प्लेटफॉर्म 3 के पास बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ चुका था, और पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। रात तो गुजर गई थी, लेकिन उस रात का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। और जब उसकी जेब टटोली गई तो उसमें से एक ऐसी चीज मिली जिसके वहां होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। वो था ट्रेन का एक टिकट नंबर 13, लेकिन उस पर किसी मंजिल का नाम नहीं था, बल्कि एक डरावनी चेतावनी लिखी थी। और उस टिकट के मिलने के बाद, उस रात के बाद, जय को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। जय की कहानी ने उस पुरानी लोक कथा को एक ठोस चेतावनी बना दिया। अब चंदनपुर के लोग एक दूसरे को बताते हैं कि अगर रात के 12:13 पर कोई स्टेशन पर अकेला हो और प्लेटफॉर्म 3 पर कोई काली ट्रेन दिखे, तो समझ जाना कि वो उससे बुलाएगी, और उससे सिर्फ वही बच सकता है जिसके पास टिकट नंबर 13 हो। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल छोड़ जाती है। अगर उस ट्रेन से बचने का एकमात्र तरीका टिकट नंबर 13 ही था, और वो टिकट जय के पास था, तो फिर जय का क्या हुआ?